एक मामला अभी फिलहाल काफी चर्चे में है कि पति अगर आवारा है तो कॉन्डम ही सहारा है। ये भी 1 दिसंबर की बात है। ये मामला इसलिए देश में काफी चर्चे में है क्योंकि 1 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कि एड्स दिवस था, यानी वर्ल्ड एड्स डे था। तो उस दिन समस्तीपुर के सदर अस्पताल से एक रैली निकली, नर्सिंग छात्राओं ने एक रैली निकाली। उस रैली में के बीच में छात्राओं ने 2 तरह के नारे बोले। 2 नारे थे जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला नारा था कि पति अगर आवारा है तो कॉन्डम ही सहारा है, और दूसरा है कि परदेश मत जाना बलम जी, एड्स मत लाना बलम जी। तो ये नारा चर्चा में क्यों है? या कुछ लोग इसको अपने चरित्र पे, या फिर कह सकते हैं कुछ लोग इसको काफी गलत वे में भी ले रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है लोगों पे, और कुछ पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं, या हम इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में जानते हैं कि सेक्स एजुकेशन तो दिया नहीं जाता स्कूल्स में, बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया नहीं जाता है। अगर आप कहीं किसी मेडिकल स्टोर पे कहीं जाते हो, आप कॉन्डम वगैरह लेने, तो दुकान वाला ऐसे देता है जैसे लग रहा है कोई अपने हथियार वगैरह ले रखा है, जो छुपा के देता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या फिर कोई व्यक्ति डायरेक्टली, या फिर कोई भी पर्सन है वो डायरेक्टली जाकर के नहीं लेता है कॉन्डम वगैरह लेना, तो उसको भेजता है, अपने दोस्त को भेजता है, या डायरेक्टली वो नहीं जाता है। तो उस तरह की चीजें जो हमारे समाज में जिसे इसे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो ये इस बात को या इन लाइनों को, ये पुरुषों पे कटाक्ष नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविकता है। ये उन पुरुषों के लिए है, या कुछ एचआईवी काउंसलर ने ये एक्सप्लेन भी किया, ये बताया भी है कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो एक्चुअल में इस चीज को नहीं समझते हैं और वो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, नॉट फॉर ऑल मेल्स कैंडिडेट, कि पति अगर आवारा है तो कॉन्डम ही सहारा। ये ऐसे लोगों के लिए है जो इस तरह की लाइन डिजर्व करते हैं, ये कह सकते हैं सीधी। तो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको सही कहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इसको ट्रोल भी कर रहे हैं कि कोई भी मतलब ये बेशर्मी की हद है, इसमें शर्म नहीं है, इस तरह की लाइन हमें नहीं बोलनी चाहिए, फुहड़ता नीचता का है, या फिर इसमें संस्कार विहीन है। तो ये संस्कार विहीन की बात ही नहीं है भैया। बात यह है कि हमारे समाज में जिन चीजों पे बात होनी चाहिए उस पर तो बात होता नहीं है। तो मुझे भी लगता है, और आपको भी ये एक बार सोचना चाहिए कि क्या सेक्स एजुकेशन जरूरी नहीं है? सेक्स एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। अगर सेक्स एजुकेशन नहीं होगा देन आप उससे समझोगे यही चीज। अगर किसी को भी सही जानकारी नहीं मिलेगी, आप किसी को ऐसे टॉपिक्स पे हम बात ही नहीं करते हैं। हम अपने परिवार में भी इस बात को, या अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को इतना प्राइवेट रखते हैं कि हम किसी के सामने बोलने में शर्म आती है हमें। तो नर्सिंग की छात्राओं ने जो भी कहा, जैसा भी कहा, आई थिंक दैट कि ये सही है। और अगर किसी को ऑब्जेक्शंस हैं इसके रिगार्डिंग, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। और ये सभी पुरुषों के लिए नहीं है, ये ऐसे पुरुषों के लिए है जो ऐसे हैं। ये दोनों नारे, पहला नारा था कि पति अगर आवारा है तो कॉन्डम ही सहारा, और दूसरा नारा था कि बलम जी परदेश मत जाना और एड्स मत लाना। तो ये नारे मुझे नहीं लगता कहीं भी गलत हैं, और क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में देखे जाते हैं कि हस्बैंड अगर दूर रह रहा है, कोई निचले तबके व्यक्ति का कोई पर्सन है जो कहीं बाहर कोई काम वाम कर रहा है, तो वहां पे अगर वो कहीं उसका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, देन वो एचआईवी पॉजिटिव, अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से अगर हो रहा है तो उसकी बीवी बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं। तो एड्स अवेयरनेस के अवेयर करने के लिए लोगों ने, या फिर नर्सिंग छात्राओं ने जो नारे बोले, मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गलत लग रहा है, या फिर किसी का, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बट मुझे ये लगता है कि अब सेक्स एजुकेशन की सबको जरूरत है सेक्स एजुकेशन की। तो सबको तो सही से पता भी तो होना चाहिए क्या क्या चीजों से होता है। बहुत सारी ऐसे र्यूमर्स हैं जिनकी वजह से, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है, या फिर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अगर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने ये टेस्ट लिख के दे दिया कि आप एचआईवी करा लो टेस्ट, तो ऐसे लोग देखते हैं जैसे लगता है यार पेशेंट भी कि क्या ही हो गया, एक टेस्ट है भैया, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपकी सेफ्टी आपके लिए अच्छा है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दे सकते हो, और आगे आप इन सारे प्रिकॉशंस को, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो फॉलो करके आप किसी और में ट्रांसमिट नहीं करोगे, आपके बीवी बच्चे उससे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी गलत है, और इसको ट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नर्सिंग छात्राओं ने जो नारा दिया वो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए था। वो एड्स डे पे जैसा कि होता है कि हमें अवेयर करना होता है लोगों को किस प्रकार एड्स फैलता है, या क्या क्या चीजें होती हैं। तो कंट्रासेप्टिव्स भी एक बहुत बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे कि हम एड्स से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और जो भी नारे दिए गए हैं ये सभी पुरुषों के लिए नहीं है, तो इस बात को इतना बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट
आप समझ पा रहे होंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर आप मुझे यहाँ तक सुने हैं। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।